इधर से हमारी श्री जी हैं, ये हमारी श्री जी अपने गुड्डा को घोड़ा पे बिठा के, ये घोड़े पे बिठा के लेके जा रही हैं। तो ललिता सखी अपनी गुड़िया को ला रही हैं, श्री जी अपने गुड्डा को लेके आ रही हैं और दोनों अब ब्याह कराएंगे। अपनी बारात भी लेके आ रही है, क्योंकि जो पीछे जो सखी खड़ी है ये सब बारात है। ये श्री जी की तरफ से बारात है और इधर ये ललिता सखी की तरफ से बारात है। तो ये नौवारी चौवारी एक लीला स्थल है, बहुत ही मधुर, बहुत ही सौम्य मधुर स्थल है। जय जय श्री राधे। मैं श्री जी अंग सेवी रविशंकर गोस्वामी, सेवा श्री लाडली जी मंदिर बरसाना, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रश टूर ऑफिशियल के अष्टसखी सीरीज के एपिसोड 11 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारे 10 एपिसोड आ चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जिनको ज़रूर देखें। आज हम एपिसोड 11 में डवाला गांव में आए हैं। डवाला गांव में जो कि तुंग विद्या सखी का जन्म स्थान है, जो कि बरसाना से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम डवाला गांव में आपको दर्शन कराएंगे श्री तुंग विद्या सखी के मंदिर के, और वहीं पर उन्हीं के जस्ट पास में ही है नौवारी चौवारी। नौवारी चौवारी एक हमारे भगवान हमारी श्री जी की बड़ी बड़ी प्रिय और बड़ी मधुर एक लीला है। उसमें श्री जी गुड्डा गुड़ियाओं से खेलती हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा हुआ है, हमारे विट्ठल दास जी महाराज ने अपने ग्रंथ त्रिभंगी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि नौवारी चौवारी देवियां थी जिनके साथ श्री जी खेलती थी। लेकिन आज के हमारे जो जनमानस है, जो यहाँ पर हम आम जन से हम बात करते हैं या पुजारी से बात करते हैं, तो नौवारी चौवारी एक लीला है, एक जगह थी जिसमें अष्टसखी और नौमी राधा जी, तो उसे बोला नौवारी। चौवारी जिस चबूतरे पर खेलती थी तो वो चौवारी, तो वो लीला का नाम हो गया नौवारी चौवारी। तो हम दोनों तुंग विद्या सखी और नौवारी चौवारी के दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं। अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये डवाला गांव में तुंग विद्या सखी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तुंग विद्या सखी जो हमारे हाथ में बीड़ा ली हुई है, ये तुंग विद्या सखी के दर्शन है। इनके साथ में श्री ललिता सखी के दर्शन है, और ये नीचे जो हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं, ये श्री वृंदा सखी हैं। और जो मध्य में है, जो प्रिया प्रीतम का जो स्वरूप है, ये राधा रास बिहारी हैं। तुंग विद्या सखी का ये गाँव है डवाला। तुंग विद्या सखी के बारे में हम यहाँ बताएं तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें मिलती हैं। जैसे कि सम्मोहन तंत्र के अनुसार तुंग विद्या सखी का जन्म कमई गांव में हुआ है। लेकिन आज की जो जनमानस है, आज की जो हम यहाँ लोगों से जानकारी करते हैं, तो तुंग विद्या सखी का गांव डवाला ही है। सम्मोहन तंत्र के अनुसार इनके पिताजी का नाम रुचिर भानु है, माता जी का नाम ब्रह्मकर्णी है, कहीं कहीं इनके पिताजी का नाम अंगद गोप भी है। लेकिन आज हम यहाँ के पुजारी जी जो महंती जी से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि तुंग विद्या सखी का नाम कौशकर जी है और माता का नाम श्री मेधा जी है। इनका जन्म श्री भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ है। लेकिन सम्मोहन तंत्र के अनुसार इनका जो जन्म है वो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ है। जब हम किसी ऋषि मुनि से बात करते हैं या से हमारे संत हैं उनसे बात करते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि कभी कभी कल्प भेद के अनुसार 2 कथाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि सम्मोहन तंत्र में किसी और कल्प की कथा होती है, और जो आज की जो हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये आज के समय के दर्शन है। तुंग विद्या सखी जो है हमारी श्री जी की परम प्रिय सखी हैं। ये अष्ट सखियों में 5वें नंबर पर आती है। ये बहुत ही ज्यादा तर्कशील है, ज्ञानपूर्ण है, और ये वेद पुराण संगीत नाट्य शास्त्र सब में पारंगत है। इनका जो नाम है तुंग विद्या, तुंग का मतलब होता है उच्च और श्रेष्ठ, और विद्या का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि जो तुंग विद्या सखी हैं, ये उच्च ज्ञान की स्वरूपा है। प्रिया प्रीतम का जब इनमें मान हो जाता है, या कहते हैं ना हल्का सा प्रेम में झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े को बड़े तर्कशील रूप से ये हमारी तुंग विद्या सखी इसको सॉल्व करती हैं। एक हमारी तुंग विद्या सखी की सेवा ये भी है कि जब हमारे प्रिया प्रीतम बहुत थके हुए होते हैं, जब ये रास करके आते हैं, तो इनकी जो भी निकुंज वन में जो इनके विश्राम की जो जगह है, वहाँ कोई विघ्न ना हो जाए, कहीं कोई आ ना जाए, जिससे कि इनकी निद्रा में विघ्न हो। तो पूरे निकुंज की जो इनकी व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्था को अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से वो इस तरीके से पूरी व्यवस्था संभालती हैं कि प्रिया प्रीतम के लीलाओं में कोई विघ्न ना आए। ऐसी है हमारी तुंग विद्या सखी। यानी कि भगवान कृष्ण की, श्री जी की जो लीला है, उनमें तुंग विद्या सखी का जो स्थान है वो परम महत्वपूर्ण स्थान है। अभी जो हमने दर्शन किए तुंग विद्या सखी के, जस्ट उनके पास में ही ये मंदिर है।
नौवारी चौबारी। नौवारी चौबारी ये श्री जी के लीला स्थल है, खेलन स्थल ही है ये। नौवारी, आप अंदर आइए तो आपको सभी वक्त हम दर्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सब सखी हैं हमारी श्री जी की, और इधर भी सखी हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये गुड्डा गुड़ियाओं का खेल है। जैसे बच्चे होते हैं ना, गुड्डे गुड़ियाओं खेल के, मेरा ये गुड्डा है, मेरी ये गुड़िया है। जैसे मीराबाई थी, तो मीराबाई को भगवान जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण क्या थे, उनको तो एक गुड्डे के रूप में दिए थे। तो मीराबाई क्या कहती थी बचपन में, मेरा तो यही गुड्डा है, मैं तो यही गुड्डा से ब्याह करूंगी। और एंड में आके मीराबाई देखो कितनी बड़ी भक्त हुई, और भगवान कृष्ण को ही उन्होंने सब कुछ माना। ऐसे हमारी जो बचपन में से बच्चे होते हैं, तो वो जैसे कि इधर हमारी ये जो सखियां, ये हमारी ललिता सखी हैं। अब ललिता सखी इधर अपने सारे मित्रों को लेके, अपनी सखियों को लेके बारात लेके आ रही हैं। ये उनकी गुड़िया है, गुड़िया को सजा के लेके जा रही हैं ये पूरी बारात। अब देखो सारे जितने भी ये आपको सखी हैं, सबके पास में छोटे छोटे कोई ना कोई खिलौने आपको मिलेंगे। इधर से हमारी श्री जी हैं, ये हमारी श्री जी अपने गुड्डा को घोड़ा पे बिठा के, ये घोड़े पे बिठा के लेके जा रही हैं। तो ललिता सखी अपनी गुड़िया को ला रही है, श्री जी अपने गुड्डा को लेके आ रही हैं, और दोनों अब ब्याह कराएंगे। अपनी बारात भी लेके आ रही है, क्योंकि जो पीछे जो सखी खड़ी है ये सब बारात है। ये श्री जी की तरफ से बारात है, और इधर ये ललिता सखी की तरफ से बारात है। तो ये नौवारी चौबारी एक लीला स्थल है, बहुत ही मधुर, बहुत ही सौम्य मधुर स्थल है। आप कभी डवारा बरसाना आए तो डवारा गाँव जरूर आइए और ये नौवारी चौबारी के दर्शन कीजिए। पर एक चीज याद रखना, जैसे कि हमारी श्री जी, यहाँ पर मैंने बताया श्री जी हमारी जो अष्ट सखी हैं, सब यहाँ पर खेलती हैं, बाल्य अवस्था में खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं। तो आप जब भी आए तो यहाँ पर जरूर खेल खिलौने लेके आए श्री जी के लिए। और ब्रजवासी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जो भक्त आए हैं, अब ये ब्रजवासियों के लिए छोटे बिस्किट लेके आए, कोई कुछ लेके आए, कोई टॉफी लेके आए। तो ऐसे छोटी मोटी चीज छोटे छोटे बच्चों को जरूर दे के जाए। बहुत ये पुण्य के काम है, क्योंकि एक तरीके से आपको भी कहीं ना कहीं श्री जी की लीला में शामिल होने का एक तरीके से इनडायरेक्टली मौका मिलेगा। ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, ये हमारी श्री जी और ललिता सखी हैं। जो हमारी गुड्डा जिनके हाथ में है, ये श्री जी हैं, क्योंकि ये घोड़े पे लेके आ रही है ना। और ये जो ललिता सखी है, इनकी गुड़िया है। ये इनके हमारे सामने दर्शन है, ललिता सखी और श्री जी के दर्शन है। ललिता सखी, जैसे हम बताते थे कि अष्ट सखियों में ललिता सखी हमारी बड़ी प्रधान सखी है, क्योंकि श्री जी के हर जगह साथ में यही रही है। श्री जी की गुरु भी रही हैं, और जब भी भगवान कृष्ण से लड़ाई होती तो आगे खड़े होकर यही कहती थी, जो हाँ भाई क्या बात है। तो सारी लड़ाई यही अटक मोल यही लेती थी। नौवारी चौबारी के पास में ही हमें एक बड़ी अद्भुत चीज़ों की प्रतिमाओं के दर्शन करने को मिले, कि आज से कुछ समय पहले जब मुगल आक्रांताओं के यहाँ पर दुष्कर्मों का ज़्यादा उनकी बर्बरता बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने हमारी हिंदू प्रतिमाओं को इस तरीके से विकृत किया कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये इसमें सारी प्रतिमाएं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर ये प्रतिमा देखिए, जैसे कि ये नीचे नंदी महाराज हैं, ये गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, ये भगवान शिव और ये पार्वती जी का स्वरूप है। इस तरीके से उन्होंने ऐसी प्रतिमाएं सारी तोड़ दी हैं। नौवारी चौबारी का जब मंदिर की पास में जब खुदाई हो रही थी, तो वहां से इस तरीके की प्रतिमाएं निकली थी, प्राचीन कालीन प्रतिमाएं। इसी के साथ हम अपने वीडियो का यहीं समापन करते हैं। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से हम जो ढवाला ग्राम के अन्य जो दिव्य लीला स्थल हैं, उनके दर्शन हम अपने एपिसोड 12 में, यानी कि अगले भाग में कराएंगे, जिनमें रत्नकुंड, सूरज कुंड, श्यामसुला तथा तुंग विद्या सखी के प्राचीन मंदिर के दर्शन हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने परिवारजन, अपने मित्रों को इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। राधे राधे।